नीचे देखो, इसमें उसको देखे जा रहा है, पता नहीं क्या देखना है, अपना नहीं पढ़ना, जोर जोर से पढ़ो, बैठ रहेंगे आराम से। मुझे तेरी हैंडराइटिंग समझ नहीं आती। सुनो बाबू एक बार ये ऊपर सुना दो मुझे फटाफट से, ये वाला और ये सुना दो, फिर छुट्टी तुम्हारी, लास्ट काम है। ये ऊपर सुना दो, ये यहाँ तक सुना दो पहले, फिर ये वाला सुनाना, स्पेलिंग भी पूछूंगी, ये ज्यादा नहीं है तो थोड़ा सा ही बचा है, ये तो याद ही है, एक बार पढ़ लो फटाफट। लियोनार्डो दा विंची तथा माइकल एंजेलो दोनों ही पुनर्जागरण काल के प्रसिद्ध कलाकार थे। प्रसिद्ध अच्छा, इसमें डैम नीचे लगा दिया, अच्छा हो जी। भलाई की यात्रा के दौरान फिलीपीन सही है, बैठ जाओ, आ जाओ, फिलीपींस यहाँ बैठ जाओ, फिलीपींस मतलब द्वीप का नाम बस इधर, उधर नहीं, इधर आ जाओ, उधर नहीं, गिर जाओगे, द्वारा मार दिया गया, जिस कारण से यह पृथ्वी पर चक्कर लगाने में सफल नहीं हो पाया। यह है नहीं वह, आ जाओ, इधर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। मैम ने यह है बोला, यह कैसे बोल देगी मैडम को पढ़ा दियो फिर। किसी आदमी के लिए जो है ही नहीं वहाँ पे, मर गया कुछ हो गया, यह वो मैडम की बगल में बैठा था गोदी में, यह भलाई का विलोम शब्द यह है, बच्चा, भलाई का बुराई, सजीव का विलोम, मैडम का बच्चा था गोदी में था, जय का, यह बच्चा, जय का पराजय, स्वतंत्र का विलोम, नहीं हो पाया। टोपा पहन लो सर पे, ठंडा है, पेट्रार्क दास्तें और योग्य पुनर्जागरण काल के प्रमुख विद्वान, खड़ा होता, राजा, हाँ ठीक है, धनी, ये क्या पेट्रार्क का है, इस काल के प्रमुख विद्वान, कहाँ लिखा पेट्रार्क, मित्र, नहीं, शत्रु, प्रेम, वेरी गुड, समीप, दूर, देश, देश विदेश, चर, अचर, मधुर, अरे बाहर मधुर, मधुर कटु, पिटाई करके चला गया, मधुर आय, कटु, आय, आय व्यय, वेरी गुड। अब ये वाले याद करने याद है, तुम्हें एक बार रिवाइज कर लो फटाफट, यहाँ से नीचे तक के पूरा ही सुनाओ। एक्चुअली ये तो दूसरी बार माता सियार ने बकरी को गुफा में बुलाने के लिए क्या किया? हाँ वाला। पेट्रार्क का मतलब ही होता है मानवतावाद, दाते का मतलब होता है साहित्य और गियोटो का मतलब होता है कला। तुम्हारा आना इस काल के विद्वान साबित हो गया हुआ है, मुझे बता दो, मैं लिख इसलिए मैं दावत पर बुलाना चाहती हूँ। फिर से बताओ आंसर। दूसरी बार माता सियार ने बकरी को खाना बुलाने के लिए ये कहा कि तुम्हारा तुम्हारे आना वरदान साबित हुआ है। फिर से बोलो कि तुम्हारा आना वरदान साबित हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें दावत में बुलाना चाहती हूँ। मुझे नहीं मारना। नेक्स्ट बताओ, अंत में सरदार बकरी ने सियारों को सबक सिखाने के लिए क्या किया? सरदार बकरी ने सियारों को सबक कहा कि दावत पर आज मेरा शिकारी घोड़ा आएगा जंगल, जिससे दोनों सियार डंडों मांगे भाग गए। मिल जाए एक सियार जो आसानी से मिल जाए, यही करवाया बस। मिल जाए मैं साइंस कर मिला मैथ करनी मैथ का भी बाद में लिखनी, पहले साइंस का बता दी। ये जो आज करवाए वाला, ये अभी पीछे का याद करवाया हुआ है, मैं लेसन 13 रिवाइज करूँगा। लेसन 13 सुना दो। ये बैग में रख लो, हिंदी का तो हो गया तुम्हारा। लिखने का काम है, पता नहीं अभी फ्लोरेंस नहीं है, ये फ्लोरेंस है। आधा फॉर लिख रखा है। जो मैम लिखाती है तुम गलत उतारती हो। हो गए वहीं के वहीं तो मेरे देखते देखते ही गलत लिख देती हो, वहीं सामने बुक रखी रहेगी तब भी गलत उतार देती हो। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। वो याद कर लो जल्दी फटाफट।
परीक्षा लेने वाला, परीक्षा लेने वाला, परीक्षक, ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला, नास्तिक, नास्तिक, क्या कर रहा है? 10 वर्षों का समय, 10 वर्षों का समय, दशक, 100 वर्षों का समय, 100 वर्षों का समय और शताब्दी, वेरी गुड। मधुर बोलने वाला, मधुभाषी, जिसका आकार हो, जिसका करो साकार, जो आसानी से मिल जाए, जो आसानी से मिल जाए, सुलभ, जिसका आचरण अच्छा हो, जिसका आचरण अच्छा हो, अग्रणीय, सदाचारी, जिसकी गिनती ना की जा सके, अग्रणीय, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि, अतिथि, यानी डेट नहीं पता हो, कोई अचानक से आ गया तो गेस्ट है वो, अतिथि, जिसके टुकड़े ना हो सके, टुकड़े, अखंड, अखंड, जो आसानी से मिल जाए, मिल जाए, सुलभ, मधुर बोलने वाला, मृदुभाषी, परीक्षा देने वाला। परीक्षार्थी, ये स्पेलिंग याद करो, इनकी डिक्टेशन ले लूंगी मैं, पता रहेगा। अभी? हाँ, डिक्टेशन में वर्ड होगी, उसे क्लियर रहेगा ना, सही लिख रहे हो गलत। कौन से? यही वाले बस इधर के, मैं इधर की बोलूंगी तो तुम इसका आंसर लिख के बता दोगे मुझे सीधे। मैं बोलूंगी परीक्षा लेने वाला तो तुम परीक्षक लिख देना। ठीक है यार, ये तेरा ओके। यहाँ कोर्ट में जो लिख रखा है ना उसको लिख, ठीक है, ओके कर दिया। पेट्रार्क दाते और ये ओके लिखा है? हाँ, अपना देखो, उसको मत देखो, ऐसे ही होता है। उनको देखते रहेंगे, अपना पढ़ो ना, ठीक है। सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। पुनर्जागरण, जागरण में ने यहाँ लगना पढ़ो अपना फटाफट। प्रमुख विद्वान थे, ठीक है। समझना है कुछ तो बताना, खोल के अब इसको समझा दो, क्वेश्चन के साथ ना आंसर ठीक समझा है। दो उसको। तेरा क्वेश्चन देख ये है यार, एक काम कर लो, उसकी दादी को बोलिए अगर वो नीचे पहुंच गया तो कि वो अंदर आ गया कि देख लो, कभी बाहर ना निकल जाए गेट से, कि नहीं, वो है ऊपर ढूंढ। ये ना पुनर्जागरण के प्रमुख तुम कारण बोल क्या क्या हो, इसे डर लगता है, ठीक नहीं है। जाएगा। मुझे लगता है नहीं। जाओ, ये बोल क्या नीचे? है? हाँ, उसकी अम्मा को बोल देना गुच्ची नीचे आ गया है। आंटी जी बोलना, आंटी जी गुच्ची नीचे आ गया है। देखो जागरण से तात्पर्य क्या होता है? जागरण नहीं, शुरुआत दोबारा से बोल, दोबारा शुरुआत होता है पुनर्जागरण। जागरण का मतलब होता है कोई किसी चीज़ के उसमें है जिससे उसकी जानकारी नहीं है, उसका उसको ज्ञान हो जाना, आभास हो जाना, ठीक है। और जागरण नहीं होता, खाली या तो रह पे और रह वैसे नहीं बनेगा या वो है, ठीक है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं बनेगा, पुनर पे बनेगा। बहुत बड़ी खबर है, तो उससे आप मिटाने लगे। ठीक है। पुनर्जागरण का मतलब है किसी का दोबारा से जाग जाना। तो यूरोप में जो था ना, देख जैसे यहाँ पे है, अगर हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, खाने पीने को साधन नहीं है, गरीबी में जी रहे हैं, तो हम जो है हमेशा अंधविश्वास में बाकी सारी चीज़ों में जिएंगे। लेकिन अगर हमारे पास रोजगार अच्छे हैं, हमारे घरों में सारी सुख सुविधाएं हैं, हम अच्छा कमाते हैं, हमारे पास पैसा ज़्यादा है, तो हमारा ध्यान जो है ना अपने मनोरंजन पे, खेल कूद में, हर चीज़ में रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम ज़्यादा टूटने टोटते रहते हैं। तो जब जादू टोने टोटके पंडित ये वो पूजा करा दो, ये करा दो, हमारा ये बीमार हो गया तो हम तांत्रिक के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, तो वो सारी चीज़ें जब होती हैं, जब हमारे पास जो है वाणिज्य और व्यापार, यानी कि हमारे पास जो है किसी तरीके के उद्योग धंधों की कमी होगी। जहाँ उद्योग धंधे ज़्यादा होंगे, जहाँ धन संपत्ति ज़्यादा होगी, वहाँ कभी भी जो है ये चीज़ें देखने को बहुत कम मिलेगी। मतलब क्या हुआ? तुम गांव में चले जाओ, गांव में बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, झाड़ फूक ये सब में बुखार हो गया, झड़वा लाओ, दर्द लग गए, झड़वा लाओ, पेट में दर्द हो गया, झड़वा लाओ, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि जब जागरण आएगा कहीं पे जो है ना, किसी का विकास होगा, किसी की सोच परिवर्तित होगी, कहीं पे चीजें होगी, तो वहाँ जैसी होगी वहाँ पे पैसा होगा। पैसा किस चीज से आएगा? पैसा आएगा व्यापार से, उद्योग धंधों से, बिजनेस से, फैक्ट्रियों से, किसी भी तरीके के रोजगार से, ठीक है ना। तो यूरोप में जो है रोजगार का विकास हुआ, तो उनका जो है एजुकेशनल स्टेटस पुनर्जागरण आ गया।
सका लिख के रख दिया। क्लियर है? ये इससे ज्यादा डिटेल में जाऊं? हो गया? अब दूसरा पूछता है ये कि लियोनार्डो दा विंची का और क्या? क्वेश्चन नहीं पढ़ा तुमने? मूर्तिकला और चित्रकला के प्रमुख कलाकार। तो इसमें तो सिर्फ नाम बताना तुझे, लियोनार्डो दा विंची और राफेल। ये सफेल नहीं है, ये राफेल है। राफेल, ठीक है, राफेल प्रमुख चित्रकार थे, जबकि माइकल एंजेलो एक जिसमें बन होता है वही होता है मूर्तिकार। बस वो नंबर। ठीक है जी, ये सिर्फ नाम याद रखने हैं तुझे, बाकी तेरे क्वेश्चन में देख लिया। ठीक है, ये दोनों क्या थे? चित्रकार थे और ये मूर्तिकार। चित्रकार और मूर्तिकार के बदले में भी अंतर बताओ। चित्रकार वो जो होते हैं जो पिक्चर्स बनाते हैं, चित्रकार वो होते हैं जो पेपर पे पेंटिंग करते हैं, वो तो मुझे पता है। और मूर्तिकार वो होते हैं जो मूर्ति बनाते हैं, पत्थर को काट पीट के मूर्तियां तैयार करते हैं। ठीक है जी। अब क्या है कोलंबस? कोलंबस कौन था? कोलंबस एक नाविक था, यानी कि वो पानी के जहाज या नाव चलाता था। वो जो है भारत की खोज करने निकला था, लेकिन वो जो है एक द्वीप था, बहामा द्वीप, उसने उसे भारत समझ लिया और बहुत खुश हो गया। ठीक है, इसलिए वो भारत की खोज नहीं कर पाया। ठीक है, अब अगला आ जाओ। धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुआ? ठीक है, एक्चुअली क्या होता है देखो, जैसे हिंदुस्तान में मंदिरों में अगर कोई कुरीतियां थी तो उसके लिए धर्म सुधार आंदोलन। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी उनमें कैथोलिक चर्च है। ठीक है, ठीक है, हो जा, हो जा। ठीक है, यूरोप में सिर्फ कैथोलिक चर्च है, वहाँ के पादरियों में, उनमें जो अंधविश्वास फैला हुआ था उनको दूर करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन किए थे। ठीक है जी, वो धर्म सुधारने के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं, धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं। लियोनार्डो दा विंची तथा माइकल एंजेलो के विषय में आप क्या जानते हैं? तो लियोनार्डो दा विंची कौन है? ये एक चित्रकार है, और माइकल एंजेलो क्या है? ये एक मूर्तिकार है। यानी दोनों के दोनों ही एक चित्रकार है, एक मूर्तिकार। एंजेलो जो भी थी वो लेडीज थी, नहीं जेंट्स होगा। माइकल एंजेलो ऐसे नाम, ऐसे ही होते हैं वहाँ पे। ठीक है जी, ये दोनों जो हैं, यानी कि ये एक कलाकार थे जिनमें से एक मूर्तिकार था, एक चित्रकार। ठीक है, अब आ जाओ जी। उसके बाद पुनर्जागरण काल की स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। ये तो लिखा है मुझे लगा। छोड़े एस्ट्रोलेबल छोड़े नहीं है, छठा नंबर गायब है। अच्छा, तो ये लंबा था तो तुमने उतारा नहीं? अरे मैम ने टिक लगवाया, खुद देख लो, मैम की राइटिंग है, मेरी राइटिंग है, ये कोई। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से बड़ा तो लिखा नहीं। पुनर्जागरण कला का वर्णन कीजिए। ये खुशबू आ रही है ना, मुझे भूख लगी जा रही है इससे। उसके हिसाब से याद कर। अरे छोटा करवा दो, तो छोटा कराने दो, मेरे लिए तो इजी हो रहा है। देख, ये कह रहा है कि पुनर्जागरण काल की स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। स्थापत्य कला का वर्णन में ये नहीं होगा कि वो इटली और यूरोप की नई शैलियों का विकास हुआ, वो ठीक है, लेकिन अगर सही मायने में तो ये है कि पुनर्जागरण काल की जो स्थापत्य कला थी उसमें जो था खड़ी मूर्तियां बनाई जाने लगी। बड़ी मूर्तियां मतलब पहले जो था ना किसी उसके ऊपर जो मूर्तियां होती थी, जैसे कोई दीवार पे कोई लेटी ये तो कर लो, ये कोई नहीं, इसको लेकिन मतलब उसके बाद जैसे ईसा भाई मसीह बड़ा खड़े है ना, हुए, बड़े में से तो छोटा घटाते हैं, तो बड़ा तो ये है, निशान छोटा है। वो खड़े, यानी खड़े हुए मूर्ति सीधी। तो यहाँ पे लिखना होगा तुम्हें, फाइव पहले आएगा, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं। ये क्वेश्चन ही गलत दे रखा है, इसलिए गलत दे रखा है यहाँ। पहले मूर्तियां नहीं होती थी, चित्रकारी होती थी। दीवार के ऊपर जो गड्ढे खोद के बना दिया वो चित्रकारी है, नक्काशी है। ये लेकिन मूर्ति है कि मूर्ति बाहर निकाल के मूर्ति को कहीं भी ले जा सकते हैं, वो पूरी दीवार उखाड़ के ले जाएंगे। तो वही मैं कह रही हूं, ऐसे कैसे दिया हुआ। ठीक है,
उनमें और उसमें ये फर्क है। हो गया तो है? वो खड़ी मूर्तियाँ हाँ? यानी अलग जो मूर्तियाँ होती थी सेपरेट मूर्तियाँ पहले वो अच्छे से कर लो, ऊपर लगा लो। दिखाओ मुझे। मैगलेन कौन था, उसकी वही प्रसिद्धि का आंसर क्या तो वही कारण आएगा था? वैसे। ठीक है, मैगलेन जो है एक यात्री था। कहाँ का यात्री था ये? ये चीन का। लिखा कहाँ तुमने मैगलेन चीन में? लिखना क्या है पहले, सिर्फ तुम्हें पहले ये लिखना है 5 है ना, में से ये बात होती हमने है। लिखवाया तो ये पहले आना है और ये बात क्वेश्चन होती है, है। इसलिए गड़बड़ होगी। मैगलेन एक यात्री था जिसे यात्रा के अबे दौरान यात्री भी तो कहीं का होगा ना। भैया मैगलेन एक यात्री होगा, वो चीन का होगा, अफगानिस्तान का होगा, पाकिस्तान का होगा। लो, रसिया का होगा। इससे का 100 वर्षों का समय, 100 वर्षों का समय। सप्तकाल सेंचुरी बोलते हैं। वो था जिसका आकार हो, वो वाला लिखा हुआ था तुमने, जिसका आकार हो, क्या बोलते हैं उसको? आकार वाला। जिसका आचरण अच्छा हो, नंबर डालेंगे तो ऐसे लिखो, जिसका आचरण अच्छा हो पहले एक दशक वाला लिखना हैं, पहले एक दशक वाला बोलता हूँ। कोई नहीं, जो मैं 100 वर्षों का समय, 10 10 वर्षों का समय को दशक कहते हैं। 100 वर्षों का समय 100 से ही बनेगा, शताब्दी, शताब्दी। 100 वर्षों का समय बोला मैंने, यही बोला था मैंने, 100 वर्षों का समय, 10 वर्षों वाला नहीं बोला अभी मैंने। 100 वर्षों का समय, एक मिनट, यहाँ भी 4 आएगा ना, फिर शताब्दी। यहाँ पर भी 4 आएगा। दूसरा जिसकी गिनती ना की जा सके, जिसकी गिनती ना की जा सके। हाँ, अखंड नहीं, अगणनीय, अगणनीय। गणना माने गिनती करना, गण गे और अणे, न पे बड़ी मात्रा नी ये, अगणनीय। इतना भी ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना, आप इसमें लिखो और बोलिए। आलू रह गया। आलू रह गया। लालू। उनका पानी, उनको पता नहीं चलता। मैगलेन में किसी का नाम नहीं लिखा। ठीक है, एक यात्री था जिसके 4 लिखो है, 4 से बोलो। ठीक है, सफल नहीं हो पाया। और बोलो। बाकी साथी जो है वो सफल हो गए थे। परीक्षा देने वाला, बाकी साथियों ने जो है धरती का चक्कर लगाया। इसी के साथ ही ये पता करने के लिए निकला था कि धरती गोल है या नहीं है। और ओवल है, वो तो बड़ी है। अभी मेरी अम्मा कहती थी ओवल को भी, ओवल तो गोलाकार जैसी होती है ना। ठीक है, अंडाकार है लेकिन वैसे तो ट्राइंगल है, बड़ी साथी हेक्सागन है। हो गया? अंडा दिखाओ, का मैं देख लूँ सही लिखे हो। बड़ी की मात्रा है। है, और रा में छोट, बड़ी की मात्रा है, मेरी जगह छोटी की फोन लगा पे दो, मार दी होती। बड़ी की लगाओ, बड़ी की है। तो पूरा ही मिटेगा। ऐसा है, भगवान ने ना बाकी जब ठीक था, आदमी और तुमने औरत सही बनाए लिखा। थे तो आदमी ने कहा कि मुझे सुंदर, सुशील, समझदार, बहुत शांति से रहना चाहिए, गाय जैसी पत्नी चाहिए। ठीक है, तो भगवान ने कहा तथास्तु बेटा, तुझे दुनिया के गाय दे दी। तुझे दुनिया के हर कोने में ऐसी ही कन्याएं मिलेंगी। और उसके बाद धरती पर बना सारे डूबे गए। ठीक है, दुनिया के हर कहने अब डूबने को ना इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। तुम्हारा कॉपी का कोने में कोना मतलब कोना है नहीं, तो ऐसी कोई लड़की है नहीं, कन्या पूरा है कोना। नहीं। ठीक है जी। अबे धरती के कोने की बात हो रही है, मकान के करो जल्दी मिक्स में लिखो। के कोने की बात। ठीक है, तो ये तेरे को समझ में आ गया। ये तेरे लिए सिंपल सा नाम ही याद करने हैं, ये वो है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तेरा बच्चा है क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है जो हमारा बड़ा तो काफी जिसका आचरण अच्छा हो, में एस्ट्रोलेट से मदद मिलती है। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचार। किसी स्थान का अच्छा ज्ञान करने में एस्ट्रोलेट से सदाचार। मदद मिलती थी। बस इतना सही तो है यार, इसको भी नीरू ने लिखा। अरे मैंने नहीं लिखा, मैम ने लगाया है। मैं क्या बोलती मैम, नहीं आप लिखा। चलो आप करो। टिक मत लगाओ, लिखा दो। जिसके आने की तिथि ना हो, क्या? जिसके आने की तिथि ना हो। भूगोल है, इसको ऐसे ही गड़बड़ रखना पड़ेगा। इसके सिवाय तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मैं सिर्फ उसकी
और डिटेल रटने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन रटना तो नहीं पड़ेगा, ये बिना रटे इसके काम नहीं क्या किया करो ना, स्पेलिंग गलत करती हो। अतिथि लिख लिया। पढ़ के तो सुना दो एक बार, क्या इसमें पढ़ के सुना सुना दिया, ठीक है, वो सारा देख लिया, सारा ठीक है। पहले अभी तो घर भेजी थी, खुशबू जी भूख लगी है, बस इसके भूख ही लगते रहती है और पढ़ना कुछ नहीं। तुमने आयाम का बिस्कुट नहीं दिया होगा, बोल गए होगे। दे देना कौन सी मैं तो ऐसे ही आऊंगा, और दे दूंगी, नहीं ध्यान रहा क्या पास करता है। चलो करो। साडा हक ऐथे रख। कौन सा पेन लिखेंगे पहले बताओ मुझे। मैंने क्या बताया था किसको पेन लिखना है, जब भी फ्रॉम है दूसरे वाले को पहले लिखना है, याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन ही गलत दिया था इसमें पहले। अतिथि लिख लिया, दिखाओ कैसे लिखा। गलत लिख दिया। पे कौन सी मात्रा आएगी? तो और था दोनों पे एक ही मात्रा आएगी, छोटी की, दोनों में छोटी की आएगी। अतिथि। हाँ नेक्स्ट है जिसके टुकड़े ना हो सके, लिख दो। गुड। पढ़ो भाई, सुना पहला आंसर फटाफट याद करके। बोल रही हूँ ना जैसे रे, इसको रे पुनः फिर जय आ गया कर जाओ उधर से। अखंड हो गया, वेरी गुड। तुम उधर बैठ जाओ, उधर बैठना है। मैं सोचा उधर जाने की तैयारी, तुम उधर को बैठ के याद करो, तुम याद कर रही हो वैसे भी। इसको तुम इधर आ जाओ। छोटी की मात्रा बोली थी, ता और था पे बड़ी की लगा दी दोनों तरफ। पानी अखंड माने खा के बीचों बीच बिंदी आएगी, ठीक है। कर दो। मधुर बोलने वाला छोटी क्या है, चलो लिखो। मधुर बोलने वाले क्या कहते हैं? भाषी। मृदु भाषी लिखो, मृदु भाषी। अरे मैंने तो तुक्का लगाया था। अब नीचे क्यों घुस गई हो तुम? पानी पीने। दा के नीचे कौन सी मात्रा आएगी? छोटे होगी, मृदु भाषी लिख दो। मुंह खुला रखना होता है, पहले ही नका कीजिए। तो चलो करो। नीचे बदबू के मारे घुसी है। नहीं भाषी। हाँ गुड, तो आता है लिखना। जो कभी पूरा ना हो आजा लिख दो। जो आसानी से मिल जाए, सका। सुलभ। सुलभ, इजी को सुलभ कहते हैं। कितनी चाय पियोगे? बच्चे चाय नहीं पीते, दूध पी देते हम भी नहीं। सुलभ। परीक्षा देने वाला लिख रखा है, लिख रखा है। 10 वर्षों का समय। 10 नहीं, दशक। हाँ दशक लिख दो। करो भाई जल्दी, लिख दो 10। जल्दी सुनाओ मुझे आंसर याद करके फटाफट। ईश्वर पे विश्वास रखने वाला। क्या कर रही है उधर? अरे नहीं तो कुछ नहीं, तरीका करो। ईश्वर में विश्वास लिख दो। आस्तिक, वेरी गुड, लिख दो। तो आता है, लिखना सही है। याद है तुम्हें स्पेलिंग? आस्तिक। ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। अरे हाय हाय, अब तो अजीब सी आ गई। हाँ तो अजीब सी याद करो जल्दी। वो लग रहे हैं ऐसे तो। हाँ तो कैसे लगते हैं? नास्तिक। पढ़ने में ध्यान नहीं है ना, इसलिए कभी ये आ रहा है वो ये सब ध्यान है, क्योंकि पढ़ने में ही दिमाग, वो भी तो पढ़ रहे थे, कोई ये नहीं करता, ये ध्यान से पढ़ता है। यही है बस एक समझदार, बाकी तो ऐसी है। परीक्षा लेने वाला, लेने वाला, छक छक परीक्षा। परीक्षार्थी होता है देने वाला, लेने वाला टीचर को है नहीं। परीक्षा जो लेगा कौन? टीचर। तो परीक्षा
हाँ मुँह से कर लेते पहले, बता रखा छोटे नंबर से किया, आपको समझते नहीं है। मैं तो आता है भाई ये सब। ठीक है, अब इसको निशान लगा दो। किसको चूली करने वाले किससे जोड़ोगे? नंबर लिखना ऐसे जोड़ना, इससे टच ना हो। लिख दो नंबर 1 को, ऐसा मत जाना। और नेक्स्ट करके बताओ। जिसका आकार ना, सुना तनिष्का जल्दी फटाफट। जिसका आकार ना हो। हाँ इसमें तो नहीं अरे आज तो बुध बजा रहे ना। निराकार। तो तुम घूम के गई थी मैं इसी में के दूँ। बाजार में से? हाँ बोलो। मैसेज करना है ना, जिसका आकार ना हो, निराकार, सही है वाला आएगा। हाँ ठीक है। हाँ इसमें विश्वास रखने वाला, ना रखने वाले को नास्तिक, ना आएगा ना तो नास्तिक लेना है, और रखने वाला आस्तिक। दिया नहीं है जिसका आकार ना हो, ये तो है निराकार। ये तुमने 3 वाले को लगाना था निराकार। आकार है ना इसमें कार, तो कार वाला लगाना है, ऐसे सोच लेना। हाँ ये आकार वाला है ना, जिसका आकार ना हो निराकार। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, ना रखने वाला तो नास्तिक है, आस्तिक। हाँ तुम्हें तो आता है। 100 का नहीं होता दशक। 10। हाँ नंबर देख लो क्या, वही लिख देना सही। बोलता है 4 कहाँ है? पढ़ के नहीं देखते कौन सा नंबर है? फिर ध्यान दो ना। थक गया क्या? हैं? नहीं थके अभी? चलो अब छुट्टी हो रही है तुम्हारी, तो ये बैठ रही नहीं है, मैं क्या करूँगी। अब देखो मधुर बोलने वाला, वेरी गुड, तुम्हें याद है। इसके बाद ईवीएस बात करना है। हाँ ये बोल वाला, वेरी गुड, अब आ गए। इसके बाद ईवीएस करना। मितभाषी, कमल बोलने वाला, कम बोलने वाला, मितु वेरी गुड। मितभाषी, मित माने कम, मीठा बोलने वाला मधुआ। देख लो अब मैं। चुगली करने वाला, चुगलखोर। अब ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। जिसका आकार ना हो साकार, निराकार। जिसका आकार हो वो साकार है, जिसका आकार ना हो निराकार। ना से ना वाला आएगा। मधुर बोलने वाला, मृदुभाषी, मृदुभाषी। 10 वर्षों का समय, कम बोलने वाला, वेरी गुड, तुम्हें तो याद है अभी। अब ये वाला भी, ये भी आता है। देखो ये वाला किससे किसको जोड़ना। सुमेर जी भी। परीक्षा देने वाले ये। हाँ मिला दो सीधा उसी पे जाओ। गुड। मेरा तो 0 होने करना। हाँ हम इसका मिक्स भी करना है। अगर ऊपर का छोटा है तो कैसे मिक्स बनेगा? प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे हम? इसको भी करो फटाफट। इसका 4 6 और 4। इससे टच नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। जिसका इससे 4 थोड़ी से जिसका आचरण अच्छा हो। अच्छा जिसका आचरण अच्छा हो, जिसकी गिनती ना की जा सके। हाँ वो वाला ये। हाँ अगणनीय। गुड। जब मैंने अपनी सॉन्ग ऐसे करी मुझे लगा मोटा चूहा निकल के गया अभी। जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो। अच्छा अभी वाला 10 वर्ष का समय, इस पे टिक करा दो कौन सा आंसर सही है। 10 वर्षों का समय। I would ask some history question. करो जल्दी, कितनी देर में करोगे? नंबर डालो फटाफट, यहीं से करना चालू कर दो, यहीं से आ जाएगा। First करो हुए अभी। कम बोलने वाला, मितभाषी। पुण्य, ये वाला भी यही तो है। पुनर्जागरण के प्रमुख कारण क्या थे? वेरी गुड। पुण्य जागरण के प्रमुख कारण यूरोप में
पढ़ा ना जा सके। हाँ, व्यापार का विचार एवं लोगों की अपनी राज्य तुम्हें तो आ गया सब। सभ्यता के प्रति रुचि जागृत करना था। तो ये है यस, सही बोल रहा है तो खुद कर लोगे तुम तो। हाँ, राइट लगा दो। हाँ, रात्रि में विचरण करने वाला, विचरण माने घूमने वाला, निशाचर कहलाता है। यस, निशा माने रात ही होता है। यस, निशाचर। जिसका आकार उसे निराकार कहते हैं। नो, जिसका आकार उसे साकार कहते हैं। गलत लिखा है इसने। जो आसानी से मिल जाए उसे सुलभ कहते हैं। यस, सुलभ माने इजी। हो गया तुम्हारा तो ठीक है। जादू कर दिया तुमने। इतनी जल्दी कैसे कर दिया सारा काम? देखो घर पे जाकर तुमने नक्श को पढ़ाना ही यही सब बढ़ा दे। वो कर लोगे करते दिनों के नाम महीनों के हैं ना, बस वही है और कुछ नहीं है। ये डुगू बड़ा है उससे नहीं छोटी। बस ये है, ये लिखना है तो लिखो, ही तो घर पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बस खत्म काम तुम्हारा। हिलाओ मैं तुझसे, गलत हो जाएगा उसका। रुक जा। खुद तो लिखती है कूड़ा कबाड़ा, उसका गंदा काम करवाएगी। मैं सबसे सुंदर लिखती हूँ। उसका क्यों बिगाड़ रही है? वो अच्छा लिखता है, तुमसे अच्छा तो ये लिखता है सबसे अच्छा। बहुत बढ़िया। तुम तो पढ़ने में सारे बेकार हो, बस ये ठीक है। बहुत बढ़िया। ये मेहनत करता है सच में, तब से लगातार पढ़ रहा है। तुम्हारी तरह टेंट नहीं कर रहा, कभी ये करती कभी वो, तब से लगातार पढ़ता है। काम जो भी करता है लगातार करता है। अब आराम से जाके खाना खा के सो जाएगा, है ना? खेलोगे अभी जाके? थोड़ा बहुत देर तो खेलना चाहिए ना। लाओ सुनाओ, तुम्हें कितना याद हो गया? मुझे पाना जी। लाओ। अरे सुना रही हूँ मस्ती, अभी तो मैं लेके बैठी हूँ। अभी थोड़ा सा यहाँ तक, यहाँ पे अटक रही हूँ इस वर्ड में। हाँ? आ जाएंगे उसके पापा लेने? नहीं आएंगे तो उसके बाबू भी तो काम कर रहे होंगे ना वहीं पे। उसके बाबा जो जगह करते हैं वो अलग चीज। उसके पापा शुक्रवार नहीं वहीं पे काम ढूंढ लिया होगा। के नीचे छोड़ो, मतलब काम में से डंडा निकालना है ऐसे। उनके बाइक है, स्कूटी है। स्कूटी किस पे? उसके पापा की ठीक है। उसके पापा पे कुछ नहीं है तो यहीं पे छोड़ दो। पैदल लेने आएंगे इसे। शह के नीचे छोटे की मात्रा, छोटे ऊपर का में से रा निकालो डंडा की। शुक्र, हाँ वार लिखो। क्या लिखता है पहले? हाँ, ये बात तो फिर शुक्रवार यहाँ पहले। जल्दी याद करो भाई, पढ़ती जाओ ना लगातार, तभी तो कुछ याद होगा। वाणिज्य, ये स्कूल कॉपी में उतार रखे हैं? आज घर जाके होमवर्क ये स्कूल कॉपी में उतार लेना, ठीक है? स्कूल कॉपी में उतार लेना घर जाके। अब सही कर दिए ना, ये तुम्हारे करा दिए तो उतार लेना सही से एकदम। क्या आँख में लग जाएगा ये स्टॉल, मत करो ऐसे। इनकी कब होगी छुट्टी? किसकी? कल। ये इसने कुछ सुनाया तुम्हारे सामने हैं? मैंने स्पेलिंग की गलत लिख रखी थी। अरे यार तुम पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। क्या किया तुमने? मैंने क्या बताया? फ्रॉम है ना, जब भी फ्रॉम दिया फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखना है। और इसको यही तो समझाया इसमें, और क्या समझा रही हूँ? इसको पहले लिखते हैं, फ्रॉम के बाद। वो वाला क्वेश्चन गलत दिया हुआ था, ये गलत दिया था तुम्हारी बुक में, गलत दे रखा था। मैंने इसको सीधा कराया, ठीक है? फ्रॉम यानी ये बाद वाले में पहले इसको जब भी फ्रॉम दिया हो ना, इसको पहले लिखना, फिर माइनस लगा के इसको लिखना। तो ये गलत, इसलिए देखो इतना सब आते हुए भी गलत हो गया तुम्हारा, क्योंकि पहले किसको लिखना था तुम्हें? इसको तुमने यही लिख दिया, इसलिए गलत है। करो पीछे करो इसे। ये ध्यान देना है, छोटी छोटी चीजें अगर शुरुआत में ही गलत हो गया, सारा ही गलत हो जाता है तो तुम्हारा। गुड।
लो जल्दी से, कोई नहीं, ध्यान रखना ठीक है। जब भी फ्रॉम है ना माइनस करने बोल रहा है सब्ट्रैक्ट, तो फ्रॉम के बाद वाले को पहले उतारो। यहीं पे कर दो, यहाँ पे भी आ जाएगा, तो इतनी स्पेस है, कर लो, नंबर डाल दो। तुम्हारा 15, 16 दूसरी वाली नोटबुक में है ना जो आ रहा है अब एग्जाम में, कोई नहीं भी करो उसको। अगर दूसरी नोटबुक भी ले आना है, आज मैं इस वाली का करा, कल ले आना, और दूसरी से याद करवा दूँगी, रिवाइज करवा दूँगी। सही कर रहे हो, हाँ हाँ सही कर रहे हो, हाँ छोटे, हाँ वेरी गुड, 10 आएगा, सही कर रहे हो। जून, जुलाई, अगस्त, हाँ अगस्त, हाँ हाँ बिंदी रखो ना, तो पूरा बनाओ, बिंदी रख दो ऊपर, बिंदी नहीं रखनी, आधा माँ बनाओ, बिंदी बिंदी रखिए तुम्हारी, माँ लिख दिया ना आधा, तो बिंदी की जरूरत नहीं है, नहीं तो बिंदी लगा, सितंबर, अक्टूबर, हाँ हाँ नवंबर, हाँ हाँ वेरी गुड, नवंबर, दिसंबर, याद है तुम्हें, हाँ हो गया सारा, मैंने तो सब करके दिखा दिया मुझे। वज्र कितने बजे? 6:30 या 6? देखेंगे, तुम अपना पढ़ो भी तुम। ये शब्द अर्थ सुना दो एक बार, ये नहीं सुनाए थे ना, ये और ये नहीं ये तो सुना दिए, लिख के याद ये, करके? हाँ याद भी कर लो, बिना देखे सुना देना मुझे, याद है ना। संगमरमर सफेद चिकना और मुलायम पत्थर, गाइड रास्ता दिखाने वाला है ना, मनमोहक, मनमोहक क्या था वो, मन को लुभाने वाला, वेरी गुड, अच्छीकारी, तरासे हुए रंगीन पत्थरों से चित्रकारी, कितने हो गए? तरासे हुए 6:30 रंगीन पत्थरों से चित्रकारी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ काम, तरासे हुए पत्थरों से चित्रकारी, हो गए हो गए। सुनो, भवन, भवन, महल, बुर्ज, बुर्ज मीनार, गाइड, गाइड रास्ते दिखाने वाला, संगमरमर, संगमरमर, वो सफेद हाँ। सफेद चिकना और मुलायम पत्थर, मनमोहक, मनमोहक, मन को लुभाने वाला, कच्चीकारी, कच्चीकारी, वो तराशे हुए रंगीन पत्थरों से चित्रकारी। ये तो लिखी लो कैसे, क्या लिखा है, चबूतरे बू, मजदूर ज, आगरा आ लिखना है, बेगम म लिखना है, आ गया, ये सब याद है तुम्हें। ये गलत लिख रखा है तुमने, गाइड था ये, क्या था ये, पेंसिल से लिख दूं मैं इधर, नहीं वो तुमने ना ध्यान नहीं दिया, मैडम को एक एक वर्ड नहीं ध्यान दे पाती ना, ठीक है, ये गाइड था, तभी तुमने मुझे गलत लिख के दिखा दिया था। ये गुब्बारे वाला भी आ रहा है, तो तुम्हें याद है, इसको पढ़ लो एक बार, एक वर्ड का पढ़ना, लाओ ढेर, गठरी, लो पेंसिल रख लेना है, माल भाव करने, मोल भाव करना होगा, भाव करना, खरीदना, खरीदना या बेचना, खरीदना और बेचना, भाव करना भी बोल सकते हैं, खरीदना और बेचना भी बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक
एक ही जो नहीं पूरा है वो कई दे रखे हैं मैंने। गठरी एक याद कर लंबा लो। ताला, गठरी लंबा ताला, ढेर गठरी अंबार ताला, अमूल भाग लेना, शोर चिल्लाना, चीखना चिल्लाना, गुड। आगे समझ में वेद ध्यान रखना जब भी फ्रॉम है पीछे वाले में से बताने वाला। मुझे हो गए। अब याद कर लो। वो तो अभी सुन रही हूँ मैं, इसको दे दूँ। 22 लेसन याद करवाया, रिवाइज करो पहले। सुना दो मुझे फटाफट। हाँ 22 सुना दो, तो रिवाइज ही करवा रही हूँ ना अभी मैं। आधा क्या आता है वो अक्टूबर में ना, अक्टूबर में आधा का लिखना है। मूल भाव करना, मूल भाव करना, शोर चीखना चिल्लाना, भेद अंतर बताने वाला। हो गए मुझे। शोर, शोर और चीखना चिल्लाना, भेद। भा भेद का मतलब क्या है? अरे तो डालो भेद भा नहीं अंतर, अंतर बताने वाला। मोल, मूल क्या बोला? मोल माने भाग करना। वेरी गुड। भेद, फिर अटाला। हाँ ठीक है, तारा लिख दिया तो भी ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर नहीं कराए मैडम ने, या तुमने नहीं किए? करवाए नहीं है? बच्चों की नहीं होती तो सिखाने की कराएंगे। ये ओरल लेवल से। चलो रख लो, तुम्हारा सब कुछ हो गया। ठीक है। तुमने तो होमवर्क भी कर लिया यहीं पे, तो घर पे क्या करोगे तुम? मैं खाना खाऊंगा फिर सो जाऊंगा। आज यही ठीक है। आज ज़्यादा रात नहीं। हाँ तो जल्दी जाना, इसलिए तो मैंने तुम्हारी मम्मी कहती जल्दी, मैंने जल्दी छुट्टी कर दी तुम्हारी। और जल्दी कर देती अगर थोड़ा और याद होता ना पहले से, तो और भी जल्दी होती कोई थी। बात नहीं, सही तो है। सही है ना? बिल्कुल सही है। चलो मैं तो जा रहा हूँ। ये कैसे जाएगा? आज बाजार है ना? हैं? ओए बाजार है उसको, छोड़ आएंगे। छोड़े आएगी फिर आएगी।